हेलो विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधानवाद। कि संविधानवाद का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके जो आधार तत्व और उसकी जो विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो संविधानवाद का यदि हम अर्थ समझें तो संविधानवाद जो कि मांग करता है कि जो शासन है वो संविधान के अनुसार संचालित होना चाहिए। और वैसे देखने में तो ये एक आधुनिक अवधारणा है, लेकिन इसकी शुरुआत प्राचीन काल से ही होगी, जब से कि राजसत्ता यहाँ संचालित थी। और राजसत्ता के अंतर्गत मानक अर्थों में कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था किन नियमों के अनुसार संचालित होती है। तो जैसा यदि हम प्लेटो का जिक्र करें तो उन्होंने नैतिकता के सिद्धांतों के आधार पर व्यवस्था का विश्लेषण किया। उसके बाद यदि हम सही मायने में देखें तो जो अरस्तु हैं उन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन करने के बाद यह सुनिश्चित किया कि जो कानून के अनुसार जो संचालित हो, चाहे वो राजसत्ता हो या शासन का चाहे कोई भी रूप रहा हो, तो कानून के अनुसार जो संविधान है या जो व्यवस्था संचालित है वो ही शासन का सही रूप माना जाता है। तो जो संविधानवाद है उसके अंतर्गत यदि हम देखें कि वो मांग करता है कि संविधान के अनुसार कोई शासन संचालित है तो वो संविधानवाद कहलाता है, जिसमें उन मूल्यों तथा राजनीतिक आदर्शों की सुरक्षा को कोई आघात न पहुँचे जिनके लिए लोग राज्य के बंधन को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ हम यह अर्थ भी नहीं लगा सकते कि संविधान है तो संविधानवाद है, क्योंकि कई ऐसी निरंकुश सत्ताएं हैं जो अपने शासन को सही ठहराने के लिए वहाँ संविधान का निर्माण करती है और उसके अनुरूप शासन करती है, जबकि उसका जो वास्तविक उद्देश्य है, जो आदर्श है, मूल्य हैं, वो उसके अंतर्गत समाहित नहीं होते। तो वस्तुतः जो संविधानवाद है उसकी आत्मा विधि सम्मत शासन में सन्निहित होती है। तो इस दृष्टि से जो संविधानवाद है वो कोई संकीर्ण शब्द नहीं है। इसमें किसी निश्चित सीमा अथवा इसको किसी परिभाषा से भी नहीं बांधा जा सकता। हालांकि ये आधुनिक विश्व की उपलब्धि है, लेकिन यह गतिशील और प्रगतिशील है, और इसका जो समय और जो स्थान है वो व्यक्तियों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे जैसे सरकारें आती हैं और समय अनुकाल जैसे वो व्यक्ति जो व्यक्तित्व के अनुसार जो शासन का संचालन करते हैं उसी के अनुरूप ये सदा परिवर्तन होती रहती है। अब हम इसमें यदि इसके अर्थ को समझें तो जैसा कि जो केसी वेयर है उन्होंने कहा है कि जो संवैधानिक शासन का अर्थ किसी संविधान के नियम के अनुसार शासन चलाने से कुछ अधिक होता है। तो इसका अर्थ है कि निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन, और जो विधि के अनुसार हो, संविधान या कानून के अनुसार जो शासन चलाया जाए और वो किसी विचारधारा के रूप में स्थापित हो जाए तो वो संविधानवाद कहलाता है। तो जैसा मर्कल ने कहा कि संविधानवाद का आशय सुव्यवस्थित और संगठित राजनीतिक शक्ति को नियंत्रण में रखना। कार्ल फ्रेडरिक ने कहा कि जो शक्ति विभाजन सभ्य शासन है अथवा जो सरकार का जो आधार है वही संविधानवाद का अर्थ है। और जो कोरी अब्राहम है उन्होंने भी कहा है कि जो स्थापित संविधानों के निर्देशों के अनुसार शासन को संविधानवाद माना जाता है। तो कुल मिलाकर संविधान के अनुसार जो शासन संचालित है मूल्यों के रूप में, एक आदर्श के रूप में, उसे हम संविधानवाद कह सकते हैं। तो यहाँ जब बार बार हम संविधान और संविधानवाद का जिक्र कर रहे हैं और संविधानवाद के अंतर्गत बार बार जो संविधान शब्द का जो प्रयोग आ रहा है, तो इन दोनों में अंतर करना ज़रूरी हो जाता है कि वाकई में संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है। तो यदि परिभाषा की दृष्टि से हम देखें तो जो संविधानवाद है वो एक विचारधारा का प्रतीक है, वहीं जो संविधान है वो एक संगठन का प्रतीक है। क्योंकि जो संविधान है उसमें किसी राष्ट्र के मूल्य, विश्वास और जो राजनीतिक जो आदर्श हैं वो समाहित होते हैं, जबकि जो संविधानवाद है वो केवल उन सिद्धांतों का एक संकलन उसके अंतर्गत पाया जाता है जिसके आधार पर जो शासन शक्तियाँ हैं या शासकों के अधिकार के बीच जो संबंधों का जो समायोजन है वो देखने को उसमें मिलता है। और जो संविधानवाद है वो एक अभिव्यक्ति की संज्ञा देता है और उस निहित संविधान में जो निहित जो दर्शन है उसका प्रतीक मात्र होता है संविधानवाद। प्रकृति की दृष्टि से देखें
तो संविधानवाद में लक्ष्य और उद्देश्यों की प्रमुखता होती है, लेकिन जो संविधान है उसके अंतर्गत साधनों की सुव्यवस्था होती है कि हमें किस के अनुसार भाई शासन का स्वरूप क्या होगा, कौन कौन जो शासन के अंग हैं वो किस प्रकार से कार्य करेंगे, और वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं और उनके जो अंग हैं जो इस जो विचारधारा रूपी जो अभिव्यक्ति है उसको व्यवहारिक रूप में उसको अभिव्यक्त करेंगे। उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो जो संविधानवाद है वो सदैव विकास का प्रतिफल रहा है, जबकि जहाँ संविधान है वो निर्मित होते हैं और समय तथा आवश्यकताओं के अनुरूप उनमें औपचारिक परिवर्तन या संशोधन होता रहता है। औचित्य की दृष्टि से देखें तो जो संविधानवाद में जो आदर्श है उनका जो प्रतिपादन है वो मुख्यतः विचारधारा के आधार पर होता है, और जो संविधान है उसका मुख्यतः विधि या कानून के आधार पर उनको सही या गलत ठहराया जाता है। अब संविधानवाद के जो आधार हैं तो सामान्यतः शासन अथवा जो सरकार है वो अपने विरोधियों का दमन शक्ति के प्रयोग से किया जाता है, यह अर्थ संविधानवाद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो आधार हैं वो उनकी यदि हम देखें तो संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं का इसमें मतैक्य पाया जाता है। सरकार के आधार के रूप में विधि शासन की आवश्यकता पर जो सहमति होती है वो मुख्यतः रूप से इसमें पाई जाती है। समाज के जो सामान्य उद्देश्य हैं उन पर सहमति इसमें देखने को मिलती है, और कम महत्वपूर्ण अथवा जो गौण लक्ष्य हैं और जो विशिष्ट नीति प्रश्नों पर जो सहमति बनती है वो इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। तो इन चार आधारों पर किसी भी राज्य में संविधानवाद का अस्तित्व, विकास और उसकी जो व्यवहारिक उपलब्धियां हैं उनके आधार पर जो आवश्यक शर्तें हैं वो निर्भर करती हैं। अब यदि हम संविधानवाद के तत्वों की चर्चा करें तो इनके जो तत्व हैं वो जैसे कि जो संविधान है वो राजनीतिक जो शक्ति है उसका प्रतिबंधक होता है, संविधान विकास का निर्देशक होता है, और जिसमें अंतर्गत संविधान है वो राजनीतिक स्थिति का संगठक होता है। तो संविधानवाद के अस्तित्व हेतु सरकार की जो आधारभूत संस्थाओं की जो प्रभावी व्यवस्था है और उनकी जो स्थापना है उनकी जो शक्तियाँ, उनकी स्पष्ट व्याख्या इसके अंतर्गत की जाती है। तो संविधानवाद के अस्तित्व हेतु संविधानवाद द्वारा विधि का शासन स्थापित हो सके, ताकि जो प्रभावी प्रतिबंध है या नियंत्रणों के जो कारण है और जो सरकार और नागरिक हैं दोनों ही अपने अधिकार एवं कार्य क्षेत्रों में सीमित रहने के लिए बाध्य रहें, और परस्पर जो अधिकार क्षेत्र है उनके अंतर्गत ही रहकर वो अपने कार्य करें, अनावश्यक रूप से एक दूसरे के क्षेत्रों में अतिक्रमण नहीं करें। तो इस प्रकार जो राजनीतिक व्यवस्था में जो संविधानवाद है वो राजनीतिक शक्ति का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि जो संविधान है वो चिर स्थायी नहीं रह सकता, उसमें समय काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन संभव होता है। अब संविधानवाद की जो सामान्य विशेषताएं हैं उनके ऊपर यदि हम चर्चा करें तो पहली कि ये मूल्य आधारित संप्रत्य है, अर्थात जो संविधानवाद है एक मूल्य आधारित संप्रत्य है, क्योंकि इसमें उन सभी अथवा अधिकांश तत्वों का समावेश है जो राष्ट्रों के जीवन दर्शन में पहले से ही उपस्थित होते हैं। तो संविधानवाद में मूल्यों, विश्वासों, राजनीतिक आदर्शों आदि के दर्शन होते हैं जो कि उस राष्ट्र के निवासियों के अत्यधिक प्रिय होते हैं, और उन्हीं के आधार पर राष्ट्र अपने जीवन का आधार उन्हें बनाए रखता है। इसमें संस्कृति आधारित संप्रत्य होते हैं, क्योंकि जो संविधानवाद है वो देश की संस्कृति पर आधारित होता है, जिससे कि इसमें क्या आती है वास्तविकता, क्योंकि किसी भी देश के जो मूल्य हैं और उसके समाज की जो संस्कृति है वो इनसे आवश्यक रूप से जुड़ी हुई होती है। इसमें गतिशील भी संप्रत्य होते हैं। गतिशीलता का अर्थ यह नहीं होता कि इसमें स्थायित्व नहीं होता, क्योंकि संविधानवाद की विशेषता यही है कि इसमें स्थायित्व के साथ गतिशीलता का भी समावेश होता है, क्योंकि जो संविधान है वो सदैव प्रगति की ओर ले जाते हैं, और वो प्रगति की ओर इसलिए ले जाते हैं कि उसमें जो उसकी प्रकृति है वो क्या होती है, गतिशील होती है। तो इन सामान्य विशेषताओं के आधार पर प्रत्येक देश में न्यूनाधिक मात्रा में संविधान के आधार के रूप में ये जो तमाम जो विशेषता है वो देखने को मिलती है, और
प्राय यह माना जाता है कि देश का अपना पूर्णतः अथवा जो पृथक मौलिक संविधानवाद नहीं होता, बल्कि विविध असमानताओं के होते हुए भी अधिकांश देशों के संविधानवाद मोटे रूप में समान या मिलते जुलते लक्षणों से युक्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये संविधानवाद के तत्व और जो विशेषताएं हैं। अब जो संविधानवाद के समक्ष जो समस्याएं हैं वो क्या क्या देखने को मिलती है, जैसे युद्ध, क्योंकि संविधानवाद की जो मार्ग है उसमें सर्वाधिक विरोधी शक्ति क्या होती है, युद्ध। और युद्ध की संभावना से प्रत्येक सरकार पूरी तरह आज़ादी चाहती है और जनता भी प्राय इस प्रकार की जो बंधनकारी जो शासन है उसके लिए भी तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार के शासन को हम असंवैधानिक शासन कह सकते हैं। निरंकुशवाद, क्योंकि जहाँ विधि का शासन नहीं है वो निरंकुशवाद होगा, ये भी एक समस्या है संविधानवाद के समक्ष। केंद्रीय संस्थाओं का जो कार्यभार है वो दिनों दिन इतना बढ़ रहा है जिससे कि ये संसदीय शासन प्रणालियों में इस प्रकार की जो प्रमुख समस्या है वो देखने को अधिकांशतः मिलती है। श्रमिक अशांति आंदोलन, जैसे कि अभी जो कृषक आंदोलन चल रहा है उसका हम उदाहरण ले सकते हैं। अस्थायी रूप से जो स्थगित संवैधानिक शासन की पुनर्स्थापना है, अंतर्राष्ट्रीयवाद है, समाजवाद की जो समस्याएं, ये ऐसी समस्याएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं संविधानवाद के अंतर्गत। अब इन समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से किया जाए, तो जैसा कि C.F. स्ट्रॉक ने बताया कि जैसे कि अराजकता से बचने हेतु राज्य को जो प्रभुसत्तात्मक जो शक्तियों के जो प्रयोग का अधिकार है वो होना चाहिए और वो केवल विधि के शासन के अंतर्गत ही हो सकता है। तो इस दृष्टि से जो संवैधानिक शासन है उसकी रक्षा सदैव होनी चाहिए। दूसरा, किसी प्रकार के कोई अशांति या आंदोलन नहीं हो तो राज्य को, जन समुदाय को हमेशा संतुष्ट रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। नागरिकों को आश्वस्त किया जाए कि जो प्रभुसत्तात्मक जो राज्य है उसको स्वीकार करने में राजनीतिक जो भाग्य है उनका, उसके निर्माता वो स्वयं होंगे, ना कि कोई संस्था या व्यवस्था। दूसरी तरफ जो एकात्मक राज्य है वहाँ भी संघवाद के अनुसार अपने को छोटे राजनीतिक निकायों में इस प्रकार विभक्त करना चाहिए कि केंद्र के पास से वे शक्तियाँ रह जाएं जो सामान्य हित के लिए आवश्यक हों। तो इस प्रकार यदि हम जनवाद का अर्थ सबके मत देने का अधिकार की समानता से अधिक कुछ नहीं है इस अर्थ में लेते हैं तो संवैधानिक शासन की जो स्थापना है वो यहाँ स्थापित होगी। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संविधानवाद को यदि जीवित रखना है तो हम यह स्वीकार करने के लिए हमेशा तत्पर या तैयार रहना चाहिए कि लोकतंत्र के अनेक रूप हो सकते हैं और उसके आदर्श रूप को पाने हेतु कदाचित अनेक प्रयोग आवश्यक होंगे। और राष्ट्रवाद के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं और उसकी जो कुछ जो बुराइयां हैं उनका त्याग करने के लिए हमें हमेशा संभव तत्पर तैयार रहना चाहिए। और इसी आधार पे स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है उस जो व्यवस्था है वो स्थापित की जा सकती है और विधि के शासन के आधार पर ही यदि समुचित शासन व्यवस्था चलाई जाए वो आज के मायने में सही मानी जाएगी और तभी वो जो संविधानवाद की जो अवधारणा है वो वहाँ फलीभूत होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।